हाय आई एम अपूर्वा एंड ये है मेरा दोस्त जतिन। आई लाइक टू थिंक कि मेरी जिंदगी एक मूवी है एंड जतिन इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लॉट ट्विस्ट। 26 दिसंबर 2020 को गोवा में एक क्लब में 1000 रुपए की एंट्री पे अनलिमिटेड दारू फ्री मिल रही थी। वहाँ मैं अपने कजन्स के साथ आई थी और जतिन अपनी उस टाइम वाली बंदी के साथ, एंड हम सबने रैंडमली इकट्ठे डांस करना शुरू कर दिया। थोड़ी सी बातचीत हुई एंड ऑनेस्टली जतिन मुझे काफी ज्यादा चेप लगा, तो मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो तो कर लिया पर कभी उसके टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया। फिर 2 साल के बाद उसने मुझसे पूछा कि बाली जा रहा हूँ बट कोई साथ में जाने को नहीं है। मैं जस्ट तभी एक 4.5 साल के रिलेशनशिप से निकली थी, तो मैं बस अपनी जिंदगी से दूर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने एक स्ट्रेंजर को हाँ बोल दिया एंड हम निकल गए 25 दिन के लिए बाली घूमने। इस बंदे से मेरी ऐसी वाइब मैच हुई जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों की गांजे से होती है। हमने सड़कों पे स्ट्रेंजर्स के साथ डांस किया, गोरों को गालियां देनी सिखाई, ट्रैक्स किए, कन्वर्टेबल में घूमे, एक दूसरे को बंदे बंदियां पटाने में हेल्प करी, लोगों को अपने बारे में फेक कहानियां सुनाई, ऐसी कहानियां सुना के फ्री डिनर डेट्स पे गए, काफी मैजिकल सनसेट्स देखे एंड बहुत ही ज्यादा बकचोदी करी। दिस इज आवर टूर गाइड, जिसने हमें बहुत बढ़िया चीजें बनाया एंड ऐसे पार्टी करी जैसे लिवर तो हमने किराए पे लिया हो। बट ये 25 दिन मेरी जिंदगी के बेस्ट 25 दिन थे। जतिन और मैं एक दूसरे को कभी कॉल या टेक्स्ट करके हालचाल नहीं पूछते, पर हमारा पैक्ट है कि हर साल एक ट्रिप पे तो पक्का जाएंगे एंड ऐसे रहेंगे जैसे कुछ नहीं बदला। एंड दिस ईयर वी आर गोइंग टू यूरोप। कल से डेली व्लॉग्स आ रहे हैं तो मिस मत करना। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ रिबेल इन यूरोप। देखो वैसे तो मैं भी एक बैकपैकिंग इन यूरोप वाली कहानी सुनाना चाहती थी, पर मेरी लाइफ का फंडा काफी सिंपल है। प्राण जाए पर एस्थेटिक ना जाए, तो बैकपैक तो नहीं हो पाएगा इस जन्म में। इसलिए 25 दिन के लिए 75 आउटफिट एक अटैची में पैक करके मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। मुझे ड्रॉप करने आया मेरा दोस्त विकल्प। अब यूजुअली लोग हर शुभ काम से पहले मीठा खाते हैं, हम गाली खाते हैं। भाई विकल्प ने गाड़ी ठोक दी है यार। विकल्प भाई दिल्ली से भाई डर नहीं लगता। तो विकल्प को बाय बोल के मैं मिली जतिन से। ये देखो हमारी गर्ली बैगी पैंट के साथ। जतिन की मेरा बैग उठाते ही फटके 74 हो गई और मुझे 15 मिनट का लेक्चर मिला ऑन व्हाई आई शुड स्टार्ट पैकिंग लाइट। बट जतिन के हाल भी कुछ बहुत बेटर नहीं थे मुझसे। ये कह रहा था मुझे बैकपैक लेके आऊंगा एक। इसके बाद हम गए इमिग्रेशन कराने एंड वहाँ इमिग्रेशन वाले सर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री देख के चकाचौंध हो गए एंड सर ने हमसे वो पूछा जो पूरी दुनिया पूछना चाहती है। सर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, वो शायद पापा के पैसे से जा रहे हैं। इसके बाद हम गए लाउंज में और मैं चाहे कितनी मर्जी अमीर हो जाऊँ, लाउंज में 2 रुपए देने के बाद 2000 रुपए का खाने पीने का प्रेशर हमेशा रहेगा मुझे। जो भी बियर फ्री है वो वाली चाहिए। 5:30 इन द मॉर्निंग। अब हमारी गर्ली की हरकतें देख लो एक बार तुम। वहाँ फाइनल बोर्डिंग कॉल चल रही है और यहाँ गांड मस्ती से फुर्सत नहीं है। बाय द वे ये फ्लाइट में जाने की लाइन थी। लाइफ में जिसका कोई नहीं होता उसका इंडिगो होता है और धक्के खाने पड़ते हैं। अब फ्लाइट में ना दारू थी ना कोई हॉट लड़की बगल में, तो जतिन टेक ऑफ से पहले ही सो गया। 7 घंटे बाद वी फाइनली लैंडेड इन इस्तांबुल एंड पता चला कि आज पूरा टर्की शटडाउन पे है एंड रेड अलर्ट चल रहा है पूरे शहर में। अब आगे क्या क्या हुआ वो मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 3 ऑफ रिबेल इन यूरोप। आज 7 घंटे की प्लेन राइड के बाद इस्तांबुल में लैंड होते ही देखा कि आसमान में काले बादल और किस्मत में काफी बड़े एल लगे हुए हैं। एंड मुझे मेरी एक फॉलोअर मिली और उसने हमें बताया आज पूरा टर्की शटडाउन पे है। That's true. थोड़ा रिसर्च करने के बाद पता चला कि मेडे की वजह से दंगे चल रहे हैं बाहर। प्रोटेस्ट की वजह से टैक्सीज नहीं मिल रही, तो हमें शायद एयरपोर्ट में ही होटल लेना पड़ेगा। बट जैसे तैसे करके हमें एक टैक्सी मिली और हम पहुंचे विंडसर होटल और वहाँ जाते ही हमने खाया सेंट सेबेस्टियन चीज केक। This is so good. This is the best thing that has ever gone in my mouth. फर्स्ट क्या है? यहाँ का खाना ही नहीं बल्कि रूम भी 10 on 10 था भाई, बहुत ही सुंदर। और हमें फ्री का खाना और वाइन भी मिली और जतिन बेवकूफ ने वो आधी वाइन भी मेरे ऊपर गिरा दी। कहाँ से साफ करेगा? उतार दूं? फक बॉय बनने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल था गाइस। इसके बाद मैं काफी थक गई थी तो हम गए मसाज कराने। You have any hot boys to massage me body? No, only you. यूरोप आके भी दीदी से मसाज कराई बट काफी रिलैक्सिंग थी मसाज। फिर हमें पता चला 1.5 hour later everything will get opened, right? ये तो हम दोनों निकल गए इस्तांबुल घूमने और हम पहुंचे एक रूफटॉप पे जहाँ ये एस्थेटिक व्यू था। यहाँ पे लोग पंछियों को दाना डाल रहे थे फोटो के लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मुझे अटेंशन के दाने डालता था और अपना काम निकलवाते ही रफू चक्कर हो जाता था। अब आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा लास्ट डे है इस्तांबुल में, तो व्लॉग मत मिस करना। बाय। हाय आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 4 ऑफ रेबेल इन यूरोप। अब देखो वैसे तो आई एम नॉट द लुकिंग एट आर्किटेक्चर टाइप गर्ल, बट हमने गूगल पे तोपोकी पैलेस की पिक्चर्स देखी एंड वो काफी ही सुंदर लग रहा था, तो जाना तो बनता था। बट जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो असली गेट की जगह हम जैसे एस्थेटिक के चोटों को बेवकूफ बनाने के लिए 2 रुपीज पेपर का गेट लगाया हुआ है पैलेस वालों ने। ये पेपर का है, ये देखने आए हम। ये देख के हमें लगा कि भगवान हमसे पक्का किसी बात पे तो नाराज है, तो हम पहुंच गए अल्लाह के दर पे इस्तांबुल के फेमस ब्लू मॉस्क में। वहाँ बैठ के हमने कुन फाया कुन सुना। बड़ी था
ऐसा लगा कि हम ही रणबीर कपूर फ्रॉम रॉकस्टार हैं। फिर मस्जिद के अंदर जाके मैंने अपने लिए रिच हस्बैंड एंड जतिन के लिए सद्बुद्धि की दुआ मांगी एंड हम निकल गए सनसेट क्रूज करने। और इस भाई ने हमसे मांगे 1000 लीरा 2 लोगों के लिए, बट नेगोशिएशन के चक्कर में उसको हमने ये फेक कहानी चिपकाई। I give you 500. We are now one person because we are married. I sit on his lap, one seat free for you. You give me 800 lira, no problem. इंस्टाग्राम के बाकी लोगों की वीडियोस में ऐसा दिखता था यहाँ से सनसेट और हमें ये दिखा, और टाइटैनिक की तरह हमारे भी 800 लीरा पानी में गए। फिर हम गए डिनर करने। अब दूसरे लोग गूगल रिव्यूज देखते होंगे, पर हमारा लड़का तो सिर्फ लड़कियां देख के जगह पिक करता है। एंड यहाँ एक बहुत ही हॉट लड़की एक अंकल के साथ डांस कर रही थी, तो अपने जतिन भाई को लगा कि उसका भी चांस है। बहुत बिजी लड़की के साथ तो नहीं, पर हमारे गर्ली ने इस लड़के के साथ कमर मटका के 15 मिनट डांस किया। अब आज के लिए बस इतना ही। कल के व्लॉग में हम कैपेडोशिया जा रहे हैं, तो मिस मत करना। Hi, I'm Apurva and welcome to episode 5 of Rebel in Europe. Welcome to Cappadocia, ladies and gentlemen. देखो, हमारा टर्की आने का एक ही पर्पस था एंड वो था ये एपिक हॉट एयर बलून के साथ कैपेडोशिया में सनराइज देखना। इवन तो हम गूगल के हिसाब से बेस्ट मंथ में यहाँ आए थे, यहाँ के ऑपरेटर से बात करने के बाद पता चला कि लास्ट 12 दिन में 2 ही बार उड़ा है बलून एंड आगे भी उड़ने के चांसेस काफी कम है। Hot air balloon, no fly, we cry. I pray for you. Please think positive. भाई की एडवाइस मान के हमने सनसेट के लिए एक हॉर्स राइडिंग टूर बुक कर दिया, बट हम बहुत बीटी में थे, तो गम मिटाने के लिए हमने डिसाइड करा है कि हम दोनों एक एक शॉट मार के जाएंगे रेकी का। बट राखी की स्मेल बहुत तेज है एंड हमसे भी आ रही थी, तो हमारे टूर गाइड ने बोला We cannot take you when you are intoxicated. We only had one sip. I can smell it. It's against insurance policy. इस बंदे से हमने 20 मिनट भीख मांगी, सॉरी बोला, बट ये नहीं माना। सनराइज तो यहाँ बर्बाद था ही, बट अब हमारा सनसेट भी मिस होने वाला था। बट फिर हमने काफी लोकल एजेंट्स को कॉल करा एंड हमें पता चला कि आज का लास्ट एटीवी टूर 10 मिनट में डिपार्ट कर रहा है एंड हमने वो बुक कर लिया। हमने मस्त 1 घंटा एटीवी चलाई एंड उसके बाद हम इस स्पॉट पे पहुंचे। अब ये जगह तो बहुत सुंदर थी, पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाके बैठूंगी। अब पूरा नीचे गिरेगी, मत मान जा बात। बस ये पकड़। मैं मरने ही वाली थी कि फिर इस लड़के ने और जतिन ने मुझे ऊपर खींचा। हाथ वाथ छिल गया, बट क्या ही फर्क पड़ता है। और सो आई टोल्ड माई सेल्फ। बट फिर थोड़ी देर में मम्मी का वीडियो कॉल आया एंड मेरा रोना छूट गया। मैं थक गई थी अपनी बुरी किस्मत से एंड इस ट्रिप पे कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं जा रहा था। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा पूरा ट्रिप बदल गया। अब वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी, तो मिस मत करना। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 6 ऑफ रिबेल इन यूरोप। लास्ट वीडियो में तुमने देखा कि मैं मरने वाली थी एंड इस लड़के ने मेरी जान बचाई एंड मैं काफी दुखी भी थी, तो हम गम मिटाने आ गए हमारी फेवरेट जगह ठेके पे। इंडियंस आए हुए हैं ठेके पे, दुख के मारे की हॉट एयर बलून नहीं चल रहा। अंकल भी हमारी तरह काफी दुखी थे, तो इनसे बढ़िया दोस्ती कर ली हमने। ये आप लोगों के लिए मैं पुणे की नमकीन लाया हूँ। बेस्ट थिंग इन कैपेडोशिया। बट फिर कहानी में आया एक प्लॉट ट्विस्ट। अंकल का बेटा वही लड़का था जिसने मेरी जान बचाई थी। अटक गई, फिर हमने पीछे खींचा इसको। अब अगर एक अनजान इंसान से तुम विदेश में 2 बार गलती से टकरा जाओ, तो यूनिवर्स का कुछ तो इशारा है। इसलिए गर्व और उसके भाई को हमने दोस्त बना लिया एंड हम गए डिनर करने, जहाँ हम रैंडमली फिर से इनसे टकरा गए। वैसे तो ये हमेशा बैड न्यूज ही देते थे हमें। इन्होंने हमें बताया है कि आज पूरा टर्की शट डाउन पे है। इन दोनों कलेशियों ने हमें आज भी बीटी दी, ये बता के कि अगले 3 दिन तक हॉट एयर बलून कैंसिल हो गया। बट बातों बातों में ये भी बताया कि कैपेडोशिया जैसी डेड जगह में कोई क्लब खुला है रात के 3 बजे तक और हम इनकी बात सुन के जा रहे हैं। हम अपने सब नए दोस्तों को लेके वहाँ पहुंचे, तो देखा कि क्लब काफी डेड था एंड टर्किश गाने बज रहे थे भाई। बट फिर मैंने डीजे से भीख मांगी कि पंजाबी गाने बजा दे एंड ही डिलीवर्ड। हमने क्लब की ऐसी वाइब सेट करी कि क्लब वालों ने हमें फ्री शॉट्स पिलाए एंड हम सब अनजान इंडियंस ने एक दूसरे के साथ सुबह के 5 बजे तक डांस किया। अब ये दारू का असर था या फाइनली ट्रिप पे कुछ अच्छा होने का पता नहीं, बट मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नेवर अबाउट द प्लेस बट ऑलवेज अबाउट द पीपल, एंड जब तक ये बेवकूफ मेरे साथ है, आई विल बी ऑल राइट। अगले व्लॉग से खुश अपूर्वा दिखेगी, तो मिस मत करना। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू डे 7 ऑफ रिबेल इन यूरोप। हमने आज सुबह उठते ही देखा कि फिर से बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, बट अब हम इस बात का स्ट्रेस नहीं ले सकते थे, तो हमने हमारे होटल में ही चिल करने का सोचा, क्योंकि हमारा होटल भी पिंटरेस्ट बोर्ड से कम नहीं था। वी वर स्टेइंग एट हेजन केव होटल एंड भाई क्या ही एस्थेटिक थे इस जगह के, खुद ही देख लो कितना सुंदर है। फाइनली 5-6 घंटे के बाद बारिश रुकी एंड हम पहुंचे ये इंसेन सनसेट व्यू पॉइंट पे। लोग यूजुअली सनसेट पे सनसेट की वीडियोस लेते हैं, बट सूरज सा सुंदर जतिन को वो खुद लगता है, तो हम सब ने घंटों तक उसकी वीडियोस ली। इनफैक्ट जो हमारे नए दोस्त बने थे उनको भी मजदूर बना दिया जतिन ने। एस्थेटिक नहीं खत्म हो रही, कल मिला है वो हमसे, मजदूर नहीं है वो। ऊपर से जतिन ने एस्थेटिक के चक्कर में एक अनजान औरत से उसका वाइन ग्लास मार लिया वीडियो के चक्कर में। हमने जतिन की इतनी वीडियोस ली कि रैंडम लोगों को लगा कि वो सेलिब्रिटी और उसके साथ फोटो खिंचाने लग गए। इतनी मेहनत करके मैं काफी थक गई थी। तो हम लोग जा रहे हैं हमाम बात कराने और जतिन चाहता है कि 4 लड़कियां बिजली में आके उसके शरीर के ऊपर पानी डाले
आई डोंट थिंक ये वाइब है कैपेडोशिया की। हमाम में पहुंच के हमें ये आउटफिट दी गई। सब अंग्रेज एस्थेटिक लग रहे थे और मैं गरीब। यहाँ भी पूरे इंटरनेट की तरह इन लोगों को लगा कि जतिन और मैं डेट कर रहे हैं, तो हमें एक ही रूम में भेज रहे थे नहाने के लिए। आई डोंट गो विद हिम, वी ब्रदर एंड सिस्टर। बट यहाँ जाके पता चला कि पैसा हो तो सब हो सकता है। एक इंसान आपको स्क्रब करता है, आप पे साबुन लगाता है, फेस मास्क लगाता है और फिर नहलाता भी है। मेरे एक्स ने तो मुझे कभी रानी जैसा नहीं फील कराया, बट यहाँ आके एकदम रानी वाली फील आ गई। अब इसके बाद हम अपना बोरिया बिस्तर लपेट के जा रहे हैं अंतालिया, तो कल का ब्लॉग मिस मत करना। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ रिबेलियन यूरोप। आज हम आए हैं 12 घंटे की एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बस राइड के बाद अंतालिया। बट हमने यहाँ आते ही चेक इन करा आकरा होटल में एंड इसका व्यू, इसका बेड, इसका बुफे देख के मेरी सारी थकान दूर हो गई। सॉलिड 11 on 10 प्रॉपर्टी थी ये। बट अंतालिया में हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं था वेस्ट करने के लिए, तो हम फटाफट निकल गए एक बहुत ही कूल पायरेट शिप पे बोट पार्टी करने। आधे घंटे की बोट राइड के बाद हमने देखा कि काफी लोग स्नॉर्कलिंग करने के लिए समुद्र में कूद गए हैं। अब ना जतिन को स्विमिंग आती थी ना मुझे, बट हम दोनों बनी है, हमारा कुछ नहीं छूटना चाहिए लाइफ में, तो हमने लाइफ जैकेट पहनी है, हम भी कूद गए। बट बहुत ही मजा आ रहा था। हम दोनों बस पड़े हुए थे, फ्लोट कर रहे थे, एकदम पीक यूरोपियन समर वाइब्स आ रही थी। बट फिर हमने रियलाइज करा कि वाइब्स के चक्कर में हम बोट से काफी दूर चले गए थे एंड हमारे आसपास कोई भी नहीं था। आ जाओ हाँ खींचो। हमने स्विम करने की काफी कोशिश करी बट नहीं हो पाया हमसे, तो हमने इस भाई को बुलाया चिल्ला चिल्ला के हमारी मदद करने के लिए। ऑन द रेस्क्यू। हमारे खाली 10 फॉलोअर है, इनके मिलियन फॉलोअर है, इनको मैं लेने जा रहा हूँ। हम वहाँ मर रहे थे और इनका अलग ही व्लॉग चल रहा था। फिर ये हमें खींच के लाए एंड तब तक बोट पे बहुत ही बढ़िया फोम पार्टी शुरू हो चुकी थी। हम दोनों ने काफी डांस किया बट अंकल के सामने तो कुछ भी वाइब नहीं थी हमारी। असली मजे तो अंकल ले रहे थे लाइफ के। इसके बाद पूरी बोट पे सब लोगों ने इकट्ठे मिलकर डांस किया। फिर इस बहुत ही क्यूट लड़के ने मुझे डीजे करना सिखाया एंड इसी बात का फायदा उठा के मैंने शिप पे पंजाबी गाने बजवा दिए, थोड़ा और डांस किया। बट अब आज के लिए इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 9 ऑफ रिबेलियन यूरोप। आज सुबह उठते ही अंतालिया में हमने कन्वर्टेबल रेंट कर ली ZNMD वाली फील्ड्स के लिए। पहले मैं पैसेंजर प्रिंसेस थी। मैंने जतिन को गलत डायरेक्शन दी, उससे 15-20 U-turn करवाए, हर 5 मिनट में उसको उसकी ड्राइविंग के लिए टोका। बट मुझे भी कन्वर्टेबल चलाते हुए बैडी महसूस करना था, तो मैंने जतिन से गाड़ी मांगी एंड ये सुनते ही उसकी फटके 74 हो गई। बट उसे गाड़ी का बिल भी स्प्लिट वाइज पे डालना था, तो कैसे मना करता बेचारा। मैंने काफी खराब गाड़ी चलाई बट बैकग्राउंड में वाइल्डेस्ट ड्रीम्स चल रहा था, तो मुझे लगा कि मैं ही टेलर स्विफ्ट हूँ। एंड फिर 2 घंटे के बाद हम लोग ड्राइव करते हुए तुक्के से इस जगह पे आ गए। ये जगह मालदीव से कम नहीं लग रही थी, बट टर्न्स आउट कि ये जगह एक होटल का प्राइवेट बीच था और वहाँ के स्टाफ ने हमें काफी रूडली बट इनडायरेक्टली बोला कि तुम्हारी यहाँ रहने की औकात नहीं है, तो प्लीज फक ऑफ। अब देखो, औकात तो नहीं थी हमारी वहाँ रहने की, क्योंकि रूम 1 लाख रुपए पर डे का था, बट वहाँ का बुफे 5000 पर पर्सन ही था। तो ईगो हर्ट के चक्कर में हमने होटल वालों के मुंह पे फेंक के 10,000 रुपए मारे एंड फिर ऐसे खाना पेला जैसे हमने आज तक कभी किसी 5 स्टार में खाना ही नहीं खाया था। पतले वाले मोटे वाले पतले वाले दोनों खाते हैं। हमने बहुत बकचोदी करी इस बुफे में। हम 3 प्लेट खाना खा चुके हैं। इतने लोगों ने हमें घूर घूर के देखा है ना। हमने इतने मजे करे दैट दिस वाज वर्थ एवरी पेनी। ये तो लड़कियों में ठुके जा रहा है, बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा। इसके बाद हम पार्टी करने बाहर गए एंड जाते ही जीजू ने हमें क्लब में घुसते ही फ्री शॉट्स पिलाए एंड आई थॉट आई फाउंड द लव ऑफ माय लाइफ। बट टर्न्स आउट कि वो सिर्फ क्लब का क्राउड बढ़ाने के लिए मेरे साथ फ्लोट कर रहा था। अब आज के लिए अपना इतना कटवाना काफी है, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ रिबेलियन यूरोप। आज के व्लॉग में हम पेरिस आए हैं बट ओनली फॉर वन रीजन। मुझे मदर को देखना है। मेरी फेवरेट एल्बम रेप्यूटेशन है, तो ऑफ कोर्स ये मेरी आउटफिट इंस्पिरेशन थी एंड दिस इज व्हाट आई वोर। जतिन हार्ट ब्रेक प्रिंस बना है, मिस अमेरिकाना वो वहाँ जाके ढूंढेगा। मैं लाइफ में आज तक कभी किसी चीज के लिए इतनी एक्साइटेड नहीं हुई जितनी मैं इस दिन थी। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे थे, साथ में फोटोज खिंचा रहे थे, फ्रेंडशिप ब्रेसलेट्स एक्सचेंज कर रहे थे और दूसरी तरफ हमारा गरला अभी भी क्रूअल समर के ब्रिज के लिरिक्स याद करने की कोशिश कर रहा था। और फिर जिस मोमेंट का मैं पिछले 1 साल से वेट कर रही थी, इट फाइनली केम एंड टेलर स्टेज पे आई एंड आई डोंट थिंक देयर आर इनफ वर्ड्स इन द डिक्शनरी टू डिस्क्राइब व्हाट दिस वुमन मीन्स टू मी। मेरी लाइफ के सबसे अच्छे और सबसे खराब फेजेस में सिर्फ एक चीज कांस्टेंट रही है एंड वो है टेलर के गाने। ऑन द डेज व्हेन नोबडी इंक्लूडिंग मी अंडरस्टूड मी, her music made me feel understood, it made me feel seen। मैं अकेले अपने रूम में ये गाने सुनती थी एंड मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पेरिस में वही सेम गाने 70,000 और लोगों के साथ चिल्ला चिल्ला के गा रही होंगी। पहली बार लाइफ में मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कितना बेसुरा गा रही हूँ या कितनी बेवकूफ लग रही हूँ ऐसे नाचते हुए, बिकॉज ऑल दैट मैटर्ड वाज दैट आई वाज सीइंग द वुमन हु हैज हेल्प्ड मी मूव ऑन फ्रॉम द वर्स्ट ब्रेकअप्स ऑफ माय लाइफ एंड द वुमन हु टॉट मी दैट यू कैन ऑलवेज कम बैक स्ट्रॉन्गर देन अ 90s ट्रेंड वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ माय आईज। एंड ऑफ कोर्स मैंने आयुषी को भी वीडियो कॉल करा, क्योंकि नो इम्पोर्टेंट डे फील्स कंप्लीट विदाउट हर बीइंग इन इट, एंड वो भी रो दी। एनीवे, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय कंटेंट एंड हेल्पिंग मी मेक माय ड्रीम्स कम ट्रू। लव यू। Hi,
हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ रिबेलियन यूरोप। हम करंटली पेरिस में हैं। आज उठते ही हम निकल गए सेगवे टूर पे, बट एक प्रॉब्लम थी। आई एम जस्ट अ गर्ल एंड I don't know how to ride a bicycle or even the Lime scooters. बट भाई ने बोला कि सेगवे इन दोनों चीजों से बहुत आसान है, मैं आराम से कर लूंगी। Try to make a straight line. इससे टेढ़ी लाइन बना नहीं सकती थी मैं स्कूटर के साथ, बट फिर भी मैंने गिव अप नहीं करा। Hold it. Which direction? Your direction. एंड ये बोल के मैं फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़ गई। भाई की मेरे से उम्मीदें खत्म होती जा रही थी, बट देन धीरे धीरे करके आई गॉट द हैंग ऑफ इट एंड बहुत ही मजा आने लगा। हमने 2 घंटे में पेरिस के सारे सुंदर स्पॉट्स देख लिए एंड आई फाइनली अंडरस्टूड द हाइप। भाई मैंने आज तक कभी पेरिस से सुंदर जगह नहीं देखी। हर गली ऐसा लग रहा था जैसे कोई मूवी का सीन हो। और इसके बाद हम गए औकात के बाहर, आई मीन दुनिया के सबसे बड़े एलवी स्टोर में। वहाँ जाके हमने अपने पर्सनल शॉपर को फिर से एक फेक कहानी चिपका दी। Can I see your most expensive bag? He's gonna buy it for me because he cheated on me. बट इस स्टोर में हमने काफी गरीब महसूस किया। 3-0 है जतिन 6 के आगे। 3-6 लाख का बैग भाई। बट मेरा डिलुलू किंग फिर मैनेजर से पूछने गया, We have birthday discounts if you buy 2 get 1 like something like that. ये सरोजनी वाली बातें एलवी में करके जतिन ने अपनी औकात दिखा दी एंड हम दोनों को स्टोर से निकाल दिया गया। बट फिर हमें ये बंदा रोड पे गाता हुआ दिखा एक चर्च के सामने, तो हमने सोचा कि पिकनिक करते हैं इस स्पॉट पे। ऐसे तो दिल्ली इंडिया गेट के नीचे भी कर सकते थे, बहुत पैसे नहीं खर्च रहे। बट यहाँ बैठ के हमने घंटों तक बातें की एंड आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 12 ऑफ रिबेलियन यूरोप। आज उठते ही हम सबसे पहले जा रहे हैं क्रूज पे जो हमें पेरिस का टूर करवाएगा। सो ऑब्वियसली टू गेट इनटू द पेरिस वाइब वी हैड Champagne for breakfast. अब देखो क्रूज काफी महंगा था एंड खाना काफी अमीरों वाला था, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए क्रूज के सारे पैसे वसूल करने के लिए हमने अपने टेबल पे रेड वाइन, व्हाइट वाइन, स्पार्कलिंग वाइन, शैंपेन सब खुलवाई एंड हमसे एक भी ग्लास खत्म नहीं हो पाया, क्योंकि जब औकात टीचर्स पीने की हो तो महंगी वाइन कहाँ बचती है। बट क्रूज से नजारे काफी एपिक थे। आई वुड 100% रिकमेंड डूइंग दिस इन पेरिस। इसके बाद हम गए आईफिल टावर के पास पिकनिक करने फॉर मैक्स टूरिस्टी फील्ड्स। वहाँ हमने इन 2 लोगों का प्रपोजल देखा एंड उनकी खुशी में जतिन ने हमारे पैसों की शैंपेन खोल दी। मेरी आंखों में गई है। एनीवे यहाँ बैठ के हमने 4-5 घंटों तक लाइफ के बारे में बातें करी एंड एंड में काफी सेंटी मार के रो भी दिए। एंड आई नो सब पेरिस को काफी ही रोमांटिकली देखते हैं। मैं भी सिर्फ अपने पति के साथ आना चाहती थी, बट आई एम ग्लैड कि मैं इस बेवकूफ के साथ आई। दिस डे रियली फिक्स्ड समथिंग इनसाइड मी एंड ये हमेशा मेरी कोर मेमोरी रहेगा। एनीवे इसके बाद हम मॉलन रोज का शो देखने गए। हमें ये शो किसी ने रेकमेंड करा था, हमने बिल्कुल रिसर्च नहीं करी थी, तो हमें पता नहीं था कि अंदर क्या होने वाला है। हमें लगा नॉर्मल प्ले या डांस टाइप होगा एंड वो हुआ। बस फर्क इतना था कि एवरीवन वाज डांसिंग टॉपलेस। अपना भाई तो काफी खुश हो गया एंड उसने 11 on 10 नंबर दिए इस शो को। इसके बाद हम फिर से आईफिल टावर गए एंड हमने देखा कि ये बंदा लाइव गाना गा रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी नाचने चले गए एंड हमें देख के और भी बहुत सारे लोग आगे नाचने। चमकते हुए आईफिल टावर के नीचे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नाचना वाज नॉट इन माय 2024 बिंगो कार्ड्स, बट दिस वाज डेफिनेटली वन ऑफ माय फेवरेट डेज फ्रॉम द ट्रिप। अब आज के लिए इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। Hi, I'm Apurva and welcome to season 2 episode 1 of Rebellion Europe. And आज के एपिसोड में हम जा रहे हैं पेरिस से स्विट्जरलैंड। कल रात को हम 3 बजे तक मॉलन रोज में टॉपलेस लड़कियों को डांस करता हुआ देख रहे थे बिकॉज प्रायोरिटीज। मैं इस ट्रेन राइड में काफी नींद में थी और मुझे कनेक्टिंग स्टेशन पे उतरने के बाद रियलाइज हुआ कि पहली ट्रेन में अपना बैग छोड़ा हूँ। अब इस वीडियो में तो मैंने काफी कैजुअली कह दिया मेरा मैकबुक, मेरा स्पीकर, मेरा वॉलेट, मेरे सारे क्रेडिट कार्ड एंड मेरा पासपोर्ट भी था। एंड गान फटी में हम पहुंचे लॉस्ट एंड फाउंड। You can make research in the train, but this costs 50 francs just to research. बेसिकली ये बंदी कंप्लेंट लिखने के 5000 रुपए ले रही थी। If you find it or not, it's not sure. So फिर इसने हमें कंप्लेंट का ये पेपर दिया एंड वैसे तो देखो ये पेपर इंग्लिश में लिखा है, बट इसकी रफ ट्रांसलेशन बनती है कि मुबारक हो भाई साहब, आपके लोटे लग चुके हैं, अब सब भगवान भरोसे है। माता रानी का नाम लेके हम अगली ट्रेन पे चढ़ गए एंड यहाँ से नजारे काफी सुंदर थे। एंड फिर हम फाइनली पहुंचे इंटरलाken एंड होटल में चेक इन करते ही हमें बहुत अच्छी न्यूज मिली। हम दोनों इतने खुश हो गए भाई। रिलैक्स गाइस, बैग नहीं मिला है। जेट स्प्रे भाई बाथरूम इसके में। बाद हम एक केबल कार लेके पहुंच गए हार्डरकुल एंड वैसे तो आई एम नॉट अ माउंटेन पर्सन, बट ये व्यू स्टोरी बुक्स वाली फोटोज से कम नहीं लग रहा था। हमने 6000 रुपए की चिकन ब्रेस्ट ऑर्डर की, बट ये चिकन भी शायद मेरी तरह इडी बिडी टीडी कम्युनिटी का पार्ट था, क्योंकि इस चिकन की ब्रेस्ट भी काफी छोटी थी। बट नई कंट्री सेलिब्रेट करने के लिए हमने शैंपेन खोली एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अब इसके बाद हमें बैग मिला या और बीटी वो मैं आज नहीं बताऊंगी, तो बाकी की बकचोदी अगले ब्लॉग में। हाय, आई एम अपूर्वा एंड वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ रिबेलियन यूरोप। एंड आज हम जा रहे हैं स्विट्जरलैंड की वादियों में कैनियन स्विंग करने। मुझे लगा कि ये भी एक बाली स्विंग जैसा कोई झूला होगा एंड आई केप्ट सेइंग I'm a strong independent woman, मैं ही नहीं फटती। बट फिर हमें इंस्ट्रक्टर ने बताया You're gonna jump from that platform over there. You have a free fall. ये सुनते ही मैं वीक वुमन में परिवर्तित हो गई। बहुत गांड फट रही है भाई। बट अब 10,000 रुपए दिए थे तो कूदना तो था ही।
मेरे चीखने की आवाज पूरे स्विट्जरलैंड को सुनाने के 10 सेकंड के बाद मेरी फटनी बंद हो गई एंड स्विंग करने में मुझे एक्चुअली काफी मजा आया। इसके बाद हमें चलते चलते ये दुकान दिखी जहाँ हर टाइप की देसी दारू मिल रही थी सिर्फ 2 यूरो में। So we're drinking local absinthe because we think that this is a good decision. जैसा कि तुम देख सकते हो मेरी अंतड़ियां जल गई ये शॉट पी के। What did you put in this? Harpic? बट फिर भी हमें लगा कि एटलीस्ट हमें 3-4 और ड्रिंक्स तो टेस्ट करके देखनी चाहिए। संभाल लो। मैं खुद को नहीं संभाल पाती। और इस अधमरी हालत में हम पहुंचे जेट बोर्ड करने। हमें लगा कि सुखना लेक की तरह यहाँ भी बोट धीरे धीरे चलेगी और हम चैन से ये सुंदर नजारे देखेंगे। बट ये बंदी हेवी ड्राइवर थी एंड इसने इतनी तेज तेज बोट स्पिन करी कि हम पूरे गीले हो गए। एंड मैं तो 5 डिग्री टेम्परेचर में मिनी स्कर्ट में आई थी, तो मेरी तो रूह कांप उठी। बट आई थिंक इस पॉइंट पे जतिन के दिमाग पे दारू चढ़ चुकी थी, क्योंकि वो हर 2 मिनट में बोलता रहा। जतिन को बोर्ड से धक्का देने की अर्ज को कंट्रोल करने के रिवॉर्ड में जतिन ने घर जाके मेरे पैर दबाए। एंड आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। Hi, I'm Apurva and welcome to episode 3 season 2 of Rebel in Europe. And आज सुबह भाग भाग के एक बस, एक ट्रेन एंड एक गंडोला लेने के बाद हम पहुंचे हैं ग्रिंडलवॉल्ड। अब देखो, भीड़ अवॉइड करने के लिए यहाँ आने का रिकमेंडेड टाइम सुबह के 8 बजे है, पर मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है तो हम यहाँ पहुंचे दोपहर के 2 बजे। तब तक इतनी भीड़ हो चुकी थी कि झूलों पे 4 घंटे की वेटिंग लगी हुई थी। 3 घंटे में तो ये पार्क ही बंद होने वाला था। एंड हमें रिसेप्शन वाली दीदी ने भी बोला कि अब कल आना, आज ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। दीदी को मन मन में अरे हाँ पापा को मत सिखा कहने के बाद हम ऊपर चले गए एंड वहाँ इतनी लंबी लाइन थी। अमन जीजू और मुझे 2 इंडियन खड़े हुए मिल गए तो हमने बोला कि भाई हमें अपने आगे लगा लो लाइन में। एंड ऐसे हमने 2 घंटे की वेटिंग 2 मिनट में टापी। Somebody give me oh yeah. एंड हमारी पहली एक्टिविटी थी ये बाइक। ये बाइक ग्रेविटी से चलती थी, इस पर चोट खाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी। और सो वी थॉट क्या हो गया जतिन, चल गई है। जतिन के गोटे ऊपर चढ़ गए। इसके बाद हम करने गए फर्स्ट फ्लायर, जिसमें हमें -1 डिग्री में काफी हाई स्पीड में माउंटेन टॉप तक का झूला दिया गया। मैंने बट एज आई ऑलवेज से किड्स प्राण जाए पर एस्थेटिक न जाए, इसलिए मैंने मिनी स्कर्ट में बर्फ के बीचों बीच एक जेंजी बॉलीवुड हीरोइन की तरह वीडियो बनवाई। एंड फिर टाइम था लास्ट राइड का, वाटर बाइक। मैंने सबको बोला था कि मेरे से ये बाइक नहीं चलाई जाती, बट किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, जबरदस्ती मुझे धक्का मार दिया। इतनी बेइज्जती कराने के बाद मैं एक 2 साल के बच्चे की तरह अमन जीजू के आगे खड़े होके आ गई। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी की बकचोदी अगले व्लॉग में। Hi, I'm Apurva and welcome to season 2 episode 4 of Rebel in Europe. अब देखो, प्यार में तो सब गिरते हैं, बट मुझे लगता है कि why fall in love when you can fall from a plane instead? So Today I am going to be skydiving with my best friend. पहले तो सब बड़ा वूहू कर रहे थे, बट प्लेन में जाके सबकी फटली। एंड जैसे ही मैं प्लेन के दरवाजे के एज पे बैठी, मैंने नीचे देखा, इट हिट मी दैट दिस इज द एग्जैक्ट फीलिंग दैट आई हैड बीन चेजिंग। दिस इज द फीलिंग दैट आई वर्क हार्ड फॉर एवरी सिंगल डे। द फीलिंग ऑफ बीइंग अलाइव, सो अलाइव दैट ऑल यू कैन हियर इज हाउ फास्ट योर हार्ट इज पाउंडिंग। जिंदगी में हर डिसीजन लेते टाइम तुम डरते हो, you operate out of fear, never letting go, never taking risks, but then you're at the edge and पहली बार you say fuck you to fear and you are ready to let it go. And you cannot hear the audio in this clip, but I kept screaming I love my life, and then I jumped. Everything became a blur, everything disappeared. All of my problems, all of my thoughts, all of my fears, all of my self-doubts, everything became insignificant, and all I could hear was the wind gushing. I was flying and nothing else in the world mattered. I felt invincible. ऐसा लगा जैसे अपने कुछ भगवान है। और फिर मम्मी को व्हाट्सएप पे ये वीडियो भेजी तो मम्मी ने पूछा कि डर नहीं लगता क्या ये सब करते हुए? एंड आई रिस्पॉन्डेड विद, किसी दिन ये सब करने को नहीं मिलेगा, उस बात का डर लगता है।